Good morning, students. In Shivaji online classes, and in today's lecture, we will talk about speed and velocity. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किया था. आई थिंक आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे विथ मैनी एग्जांपल्स. व्हाट इज स्पीड स्टूडेंट्स? स्पीड ये आपका क्या है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल. इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल. So you can say that speed equal to, as you know, distance upon time. Distance upon क्या होता है? टाइम होता है फॉर्मूला स्पीड का. स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो अगर हम टाइम को 1 सेकेंड लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 सेकेंड. टाइम इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड. टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड. तो हम लोग कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? तो ये इस यहाँ पे पुट करिए. तो यहाँ पर पुट करिए तो स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन 1. तो वो आपका डिस्टेंस के इक्वल ही आ जाएगा. यानी स्पीड किसके इक्वल आ रही है? डिस्टेंस के. इट मीन्स स्पीड इज व्हाट? इट इज द डिस्टेंस. इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. सो स्पीड की डेफिनेशन आपकी क्या बनी? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड. एक चीज और भी आप कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम टेकन बाय द to cover that distance. So it is the ratio of distance covered and the time taken to cover that distance. So these are the definitions of speed. Now what is the unit of speed? स्पीड की यूनिट क्या होगी? आप फार्मूले से हमेशा स्पीड निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी की. तो यहाँ पर स्पीड की यूनिट भी हम लोग फार्मूले से ही निकालेंगे. तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में? मीटर. और टाइम की आपकी क्या होती है? सेकेंड. तो यहाँ से ये क्या आ गया? मीटर अपॉन सेकेंड. ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड. सेकेंड को आप ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट आपको पता है मैथ में, उसकी पावर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी -1. तो ये आ जाएगा आपका ms -1. क्या आ गया आपका? ms -1. तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं. तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. एसआई सिस्टम में स्पीड की यूनिट होती है ms -1 या मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में आपको क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रही है. टाइम स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है. तो कैसी क्वांटिटी आपकी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. इट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है. एंड as we know, distance cannot be zero, it cannot be negative. In the same way, speed cannot be zero and it cannot be negative. समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर अगर मोशन है तो स्पीड होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी. चलिए, ये तो हो गया स्पीड के बारे में. ठीक है. एक बात और, अब हम लोग बात करते हैं स्पीड की. एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की स्टूडेंट बात करते हैं. हम लोगों ने ऑडियो में भी देखा था. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आपको पता है. यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है आपका? कांस्टेंट. यहाँ पर भी यूनिफॉर्म वर्ड आ जाए आप समझ जाइए क्या है? कांस्टेंट है. तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब है कांस्टेंट स्पीड. मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी. जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ से यहाँ गए 5 मीटर. कितना? 5 मीटर. ए से बी पर आप गए 5 मीटर. कितने टाइम पे गए? 2 सेकेंड में. कितने टाइम पे गए? 2 सेकेंड में. ठीक है. 2 सेकेंड में आप ए टू बी गए. फिर आप बी टू सी गए, वो भी कितना है? 5 मीटर. यहां पर भी आपने कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड. फिर सी टू डी गया, कितना? अगेन 5 मीटर, अगेन इन 2 सेकेंड. ठीक है. तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप इक्वल डिस्टेंस देखिए कवर कर रहे हैं और टाइम भी क्या है? इक्वल है. यानी यू आर कवरिंग द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल. तो किस तरीके की आप ये स्पीड यहाँ पर आपकी है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है. चेक कर लेते हैं. ए टू बी आप किस स्पीड से गए? स्पीड इक्वल टू निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितनी है? 5. टाइम कितना है? 2. सॉल्व किया, कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड. ये आपका स्पीड आ गई ए टू बी के लिए. बी टू सी के लिए स्पीड निकालेंगे. फिर से डिस्टेंस कितनी है? 5. टाइम कितना है? 2. फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड. इन द सेम वे सी टू डी भी आपका कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर
पर सेकेंड आ गया। यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, यहाँ पे स्पीड क्या है, सेम है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स विच टाइप ऑफ स्पीड, विच टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, क्या जनरली ऐसा स्टूडेंट होता है कि आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही चलता है? सोचिए आप लोग, प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रेकर्स आते हैं, ट्रैफिक होता है, आपको ब्रेक लगानी होती है, ट्रैफिक नहीं है, आप स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करता है, यानी वहां पर उसकी स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड की डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आप कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इट कैन ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर आप टाइम को अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला उसने हमने यहाँ पर कर दिया 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड, नेक्स्ट में हमने क्या ले लिया 2 सेकेंड, और थर्ड में हमने क्या ले लिया 0.5 सेकेंड। कितना ले लिया 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस तो इक्वल कवर कर रहा है, लेकिन आप टाइम देख रहे हैं, टाइम उसका इक्वल नहीं है, तो स्पीड भी इक्वल नहीं होगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या स्पीड्स हैं। तो ए टू बी के लिए स्पीड क्या आएगी आपकी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 5, टाइम आपका क्या है 1, तो स्पीड आएगी 5 मीटर सेकेंड माइनस 1। बी टू सी के लिए निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 5 है, टाइम आपका 2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। सी से डी के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 5 है, टाइम आपका 0.5 है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, कैंसिल किया, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 ms माइनस 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम, टाइम अलग अलग, डिस्टेंसेस से स्पीड देखिए जरा, 5 मीटर पर सेकेंड ए टू बी, 2.5 मीटर पर सेकेंड बी टू सी, सी टू डी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स here speed is not constant, it is not uniform, so this type of motion is non uniform motion। तो प्रैक्टिकली ऐसी ही मोशन आपको देखने को मिलती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तब हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है कि अगर हम इसी में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव्ड फ्रॉम ए टू डी, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव्ड फ्रॉम ए टू डी, सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ए टू डी। ए टू डी के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड आप बताइए, ये क्वेश्चन है मेरा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सोचेंगे सर कौन सा आंसर दें, ए टू डी के लिए क्या आंसर दें, 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, 2.5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, या 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। आपके पास कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, लेकिन वो तो यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, हमें ए टू डी के लिए पूछा जा रहा, पूरी जर्नी के लिए पूछ रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, क्या आंसर होगा इसका। देखिए अगर ये मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से होती, किस स्पीड से होती, यूनिफॉर्म से, जैसा कि पहले केस में था, तो पूरी जर्नी के लिए स्पीड वही होती जो अलग अलग ब्लॉक के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए थी। क्यों, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही थी, तो ओवरऑल सेगमेंट के लिए भी सेम स्पीड आती। चाहे तो आप निकाल लीजिएगा, हमने क्या लिया था एग्जाम्पल में, 2 सेकेंड सभी में लिए थे। टोटल क्या है यहाँ पे 2.5 सब जगह स्पीड आ रही थी, तो टोटल कितनी डिस्टेंस यहाँ पर हुई, 5 + 5 + 5 कितनी 15। टाइम कितना हुआ 2 + 2 + 2, यानी कि आपका 2 to 4 4 to 6, 15/6। 15/6 आप करेंगे कितना आएगा, 15 2 to 4 4 to 6, 15/6 आपका आ जाएगा। कैंसिल करिए, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, हाँ 6 2 जा 12, 15/6 कर लीजिए आप, 6 2 जा 12.65 जा 30। आंसर देखिए यहाँ पर वही आ रहा है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड थी तो चाहे तो हाफ या किसी भी पार्ट के लिए पूछे या और छोटे पार्ट के लिए पूछे, स्पीड तो वही रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है, अब आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो उस केस में आंसर क्या होता है, किस स्पीड की बात करते हैं हम, एवरेज स्पीड। किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात तब होगी जब आपकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना, कुछ नया नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जहां के लिए निकालना है, ए से डी के लिए निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालिए, कितना टाइम लग रहा है, डिवाइड करिए, आंसर आ गया। तो ए से डी के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 + 5 + 5 15। टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 0.5, तीनों को ऐड कर लीजिए, 2 + 1 3, 3 + 0.5 3.5, डिवाइड करिए, पॉइंट हटाइए, 0 सॉल्व कर लीजिए इसको। ये आ गया आपका 3 से कटेगा 50/3 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 3 जा 15, 0 5 7 जा 35, यानी आपका क्या गया 30/7। चाहे तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, होल में कर लीजिए, 7 4 जा 28, पॉइंट लगाइए, 28 2 0, 7 2 जा 14, 7 8 जा 4.28 मीटर सेकेंड इनवर्स। अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड आएगी लगभग में, क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं। तो क्या स्पीड आ गई ए से डी के लिए 4.28। ये कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कब फाइंड आउट करनी होती है, कैसे फाइंड करती है, समझ में आ गई बात। जब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। होल जर्नी है जैसे यहाँ पे निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका है स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों ही केस समझ लिए। इन सेम वे वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी। चलिए निकाल लेते हैं वेलोसिटी। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो होती है कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेलोसिटी की फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी आपका होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, displacement upon time taken. Velocity can be positive, it can be negative, it also can be zero in the same way as we talked about in displacement. ठीक है, तो यहाँ पर velocity जो है वेक्टर क्वांटिटी है, it has magnitude as well as direction। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी में भी दो केस आपके हैं। अच्छा, इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम आपका सेकेंड है, तो यूनिट तो उसकी सेम है, बस ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी में जब एक न्यूमेरिकल करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पहले बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये पहुँचा 5 मीटर 2 सेकेंड, नेक्स्ट 5 मीटर 2 सेकेंड, नेक्स्ट 5 मीटर 2 सेकेंड। ठीक, यहाँ पर डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, तो ये डायरेक्शन हमने कौन सी आपको बताई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो ए टू बी, इसको दे दीजिए नाम ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ए टू बी देखिए, 5 मीटर इन 2 सेकेंड, नेक्स्ट बी टू सी 5 मीटर इन अगेन 2 सेकेंड, सी टू डी 5 मीटर इन अगेन 2 सेकेंड। सो हियर ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है, यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम है। इट मींस वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात होगी। निकालिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, ए टू बी के लिए 5/2, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी का 5 है, और टाइम कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आप सोच रहे हैं सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर डायरेक्शन का, आपको डायरेक्शन ऐड करनी है टूवर्ड्स ईस्ट। क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स ईस्ट। सेम यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, यहाँ पर भी आपका 2.5 मीटर आएगा टूवर्ड्स ईस्ट। देख रहे हैं आप, सभी में ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, आपका वेलोसिटी है 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर ए टू सी के लिए भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। चाहे तो आप फाइंड कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट से। तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 और 5 क्या हो गया 10, और टाइम कितना लग रहा है टोटल 4, तो 10/4 आपका आएगा
2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है, कांस्टेंट है, तो यहाँ के लिए सेम आएगा। आप बी से डी निकालिए तब भी वही आएगा, ए से डी निकालिए तब भी आंसर आपका वही आएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी में चेंज होने के यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने तरीके हैं, 3 वे हैं। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो। दूसरा क्या है, डायरेक्शन आपकी चेंज हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। थर्ड क्या है, दोनों ही चेंज हो। तो दीज आर 3 वेज बाय विच वेलोसिटी कैन बी चेंज। चलिए बात करते हैं एक दूसरे एग्जांपल की, नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम लोग एक केस तो यही ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को चेंज कराते हैं। किसको चेंज कराते हैं, मैग्नीट्यूड को चेंज करा लेते हैं। चलिए ए टू बी 5 मीटर, इसको हमने लिया 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये हमने 0.5 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आएगा वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये आपका आएगा कितना 2.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और ये आपका आएगा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन सभी की सेम है ईस्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 2.5 मीटर है, ये आपका 10 है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो आपके सेम है, लेकिन टाइम आपका डिफरेंट है, डायरेक्शन आपकी सेम है। चलिए, तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि ए टू सी के लिए आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए टू सी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, टाइम टोटल कितना लग रहा है 2 और 1 3, तो 10/3 टुवर्ड्स ईस्ट। तो 10/3 आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 3.3 समथिंग, तो ये आ जाएगा 3.3 मीटर सेकेंड इनवर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ऐसे ही आप ए टू डी के लिए भी निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए अच्छा, चलिए एक और चीज हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखिए, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला डायरेक्टली भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला। ये आप किसी भी केस में लगा सकते हैं, बट एक फॉर्मूला जो हम अभी बताएंगे ये आप एक स्पेशल केस में ही लगाएंगे। तो वो कैसा फॉर्मूला होगा, स्पेशल। तो स्पेशल फॉर्मूला हम फिर क्यों आपको बता रहे हैं, जब हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ऑलरेडी, जो कि हम लोग हर केस में लगा सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कहीं पर क्या होता है, कैलकुलेशन को कम टाइम में इजीली सॉल्व करना होता है, तो हम जनरल फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला, इससे बहुत जल्दी इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है, जो स्पेशल फॉर्मूला है वो होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग जनरली यू से डिनोट करते हैं, प्लस फाइनल वेलोसिटी, प्लस फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। इन दोनों को ऐड करके पूरी वैल्यू को 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो फॉर्मूला हमारा एवरेज वेलोसिटी का आ गया, इसके ऊपर बार लगा दिया। एवरेज आपको पता है मैथ में मीन बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, लेकिन स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको हर जगह नहीं लगा पाएंगे। ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आप जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए so this is all about velocity and speed, and in our next lecture we will talk about acceleration. ठीक है, so I think one more last न्यूमेरिकल एंड इसके बाद हम लोग इसको फाइनल करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर कितना मीटर गया, 3 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 3 मीटर। कितना टाइम इसने लिया, मान लीजिए 2 सेकेंड। कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड। फिर इसके बाद ये यहाँ से किस साइड मूव किया, नॉर्थ। कितना गया ये
4 मीटर। कितना गया 4 मीटर। कितना टाइम लिया इसने 3 सेकेंड। कितना टाइम लिया इसने 3 सेकेंड। फाइनली वो कहाँ पर पहुंचा, ये ए था, ये बी था, ये वो सी पॉइंट था। ठीक है, ये अब इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताइए क्या उसकी पूरी जर्नी में वेलोसिटी या स्पीड सेम थी। देखिए वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ए से बी पर जिस वेलोसिटी से वो गया है उसके बाद उसने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन हमने आपको बताया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ तो आपको सीधे समझ में आ रहा है, यहाँ डायरेक्शन क्या हो चुकी है, बी पॉइंट पे चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी बी टू सी के लिए तो डिफरेंट है ही। ठीक, ए टू बी के लिए वेलोसिटी सेम है, बट बी टू सी के लिए वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, यानी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ए टू सी के लिए फाइनली निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए और सी डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसको क्या करते थे, अभी हमने आपको बताया, ज्वाइन करिए डायरेक्टली उन दोनों को, ये हमने ज्वाइन किया, इसको निकाल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 3 है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ए से सी तक पहुंचने में, उसको डिस्प्लेस होने में स्टूडेंट कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। ए टू सी के बीच का टाइम कितना लगा ए टू सी तक पहुंचने में, तो उसके लिए आप ये टाइम आपको नहीं चाहिए, ऐसे आपको ये उसने ये पाथ फॉलो किया, टाइम तो आप यहीं से कंसीडर करेंगे ना। तो ए से बी का टाइम है 2, बी से सी का टाइम है 3, तो टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आपकी आएगी इक्वल टू, ये आ जाएगी आपकी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट था और टाइम भी लग रहा था 2 और 3 यानी 5 सेकेंड। ठीक है, 5 और 5 कैंसिल, आंसर आ गया 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू सी। तो ए से सी के लिए एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी 1 मीटर। अगर आपको ए से बी के लिए वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आएगा, ए से बी के लिए वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 है, टाइम कितना है 2 है, आंसर कितना आ गया 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ए से बी के लिए वेलोसिटी भी यही होगी स्टूडेंट, और स्पीड भी यही होगी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस यही है, टाइम यही है, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस है। लेकिन हाँ, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी 1.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, टी टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, बी टू सी के लिए आप निकालिए स्पीड 4/3 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये स्पीड आ गई। और डायरेक्शन के लिए, वेलोसिटी के लिए इसमें आपको 4/3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, टीएन टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो देखिए आप, ये आपका है 1.5, ये आपका है 4/3 यानी 1.3, तो दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी। ठीक है, स्पीड भी आपकी चेंज हो रही है। तो एवरेज, हाँ यहाँ पे एवरेज स्पीड अभी हमने नहीं निकाली है, वेलोसिटी तो हमने निकाल ली है। ए से सी के लिए एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालनी है अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए आपको पता है, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ। तो आप 5 नहीं यूज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट है 3 और 4 कितना हो गया 7, कितना आ गया 7, 3 मीटर और 4, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। और टाइम कितना लग रहा है 2 + 3 5, तो 7/।